गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन स्टार्ट हो गया है। आरवी भी ठीक है, थोड़ा सा लेजी है क्योंकि उसकी आवाज़ ठीक नहीं हो रही। उसकी आवाज़ ना कब से बैठ चुकी है। तो आज मैंने कहा है मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम निकालने के लिए, सो दैट हम इसको हॉस्पिटल ले जाए, डॉक्टर को दिखा दें। क्योंकि आई थिंक सो बोलते हैं ना, 4 दिन से ज़्यादा अगर तबीयत खराब है बच्चों की तो उनको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कुछ अलग भी चांसेस होते हैं। तो उसको काफ़ी दिन से कोल्ड है, बट हम उसको मेडिसिन दे रहे, ठीक हो रही है, बट उसकी वॉइस रिकवर नहीं हो रही। तो आज हम उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। गाइस, आरवी का एक्चुअली डॉक्टर के पास ले जाना था, मैंने आपको बताया था। पर प्रॉब्लम है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो कल का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो कल हम जाएंगे। अभी तो मैं जिम के लिए जा रही हूँ, तो लेट्स सी जिम में। गाइस, जिम तो हो गया है, अब जा रही हूँ मैं आरवी के पास। देखते हैं आरवी क्या कर रही है और सुधा ने लंच में क्या बनाया है। ऐसे तो मैंने उसे कहा है कि भिंडी की भाजी बनाने और वही जवार भाजा पर रोटी, क्योंकि वही अभी बेस्ट है फ़िलहाल के लिए, जो मेरा अभी चल रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, देखते। गाइस, मैं शावर लेके आ गई हूँ, तो अभी लंच का टाइम है, तो लंच करते हैं। लेके आ गई हूँ और मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था मैं आरवी का रूटीन बताऊँगी। सो आरवी बॉर्न हुई थी रात को 9:01 पे। सो उस दिन वो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो बच्चे बहुत छोटे होते तो सोते हैं, बट आफ्टर 15 डेज बॉर्न के बाद से और 2 मंथ्स होने तक का उसने बहुत 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 स्ट्रगल करवाया मुझे उसके स्लीप पैटर्न में। क्योंकि वो रात में ही सोती ही नहीं थी, वो हर 1 घंटे में उठती थी। फिर उसको सुलाने के बाद मुझे सोने में आधा घंटा लगता था, फिर वो अगेन उठ जाती थी। तो ये सारी इशू होती थी, और दिन में उसको मैं कितना भी जगाने की कोशिश करूँ वो सो ही जाती थी। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, ऐसा ऐसा इशू है, तो डॉक्टर ने कुछ टिप्स दिया मुझे। वो टिप को मैंने फॉलो किया। ये था कि उसको 6:30-7 o'clock के बीच में उठा देती थी, फिर वो खेलती थी, फिर वापस से सोती थी। मतलब मैंने उसका पैटर्न ऐसा बनाया था कि जब वो सोए उसको 1.5 घंटे से ज़्यादा, मतलब 1.5 आवर से ज़्यादा ना सोने दूँ, या 2 आवर से ज़्यादा ना सोने दूँ। तो वो वैसे मैंने पैटर्न बनाया। तो अब वो क्या क्या करती है, 7 बजे सोती है, सॉरी 6:30-7 o'clock को वेकअप करती है, खेलती है, देन 8:30 अगेन सो जाती है, 8:30-9 o'clock। देन वो वापस से 11 बजे उठती है, फिर उसकी मालिश होती है, देन वो वापस सो जाती है मालिश कर। फिर उसका 12:30 और 1 o'clock तक का हाफ का नैप लेती है वो उस टाइम पे। फिर उठ के उसका शावर होता है। सो उसका ये रूटीन हो गया है पूरा। रात में 7 बजे वो सोती है, वापस से 2 घंटे में उठती है। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं 7 to 7 सो जाए, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी आदत नहीं है सोने की, वो बहुत कम सोती है। आई डोंट नो, शायद मेरे पे गई है, मैं भी बहुत कम सोती हूँ। तो वो उसका स्लिप पैटर्न है। फिर मैं अभी आती हूँ, आपको मैंने कल बताया था मैं इसको बेस्ट फीड भी कराती हूँ, फार्मूला भी देती हूँ। तो मैं उसको ये वाला देती हूँ फार्मूला, नैन प्रो। ओके, नैन प्रो 1, जो कि आई थिंक सो 1 to 6 मंथ के लिए होता है। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा। इंडिया में भी मिलता है, बट दुबई में तो मोस्टली डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं। तो चलो इसको बनाते कैसे, पहले वो मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसको मैं कितने बार देती हूँ दिन में। अभी तो वो बड़ी हो गई है, बॉर्न जब हुई थी तभी मैंने लिया था ये छोटी बॉटल 30 ml की, तो मैं इसी में बताती हूँ क्योंकि आपको सिर्फ बताना है। अभी तो वो 60, कभी कभी 90 ml भी पी जाती है, तो उसके रिक्वायरमेंट पे। कभी भी अगर आप प्रोटीन बनाते हो तो पहले पानी लीजिएगा, और हॉट वाटर, नो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर लीजिए, उसको आप फुल कीजिए। देन आप फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला को कभी भी ऐसे नहीं डालना है, ये जो ऊपर पहाड़ से बना है ये बिल्कुल भी नहीं गाइस, क्योंकि 30 ml के हिसाब से एक बोलते हैं ना मेजरमेंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना। ऐसे दोगे तो आपकी बेबी को कॉन्स्टिपेशन इशू होगा, मे बी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, फिर वो कंफ्यूज होगी कि मेरे को कभी मिल्क पतला मिल रहा है, कभी बहुत मोटा मिल रहा है। तो इस वजह से इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतना कोई ये नहीं है। आप दूध लीजिए, मतलब पाउडर लीजिए, और इसको यहाँ से ऐसे से थोड़ा सा स्लैंड कर दीजिए, तो ये आपका परफेक्ट स्पून में जितना है उतना आएगा। फिर आप इसको इसमें डाल दीजिए बॉटल्स में। देन अब इसको क्लोज कीजिए। अब काफ़ी लोग शायद मे बी आई डोंट नो, बट काफ़ी लोग ऐसे भी ऐसे इसको करते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगर ऐसे करोगे तो इसमें बबल्स आते हैं। बबल्स आने से ये इशू होगा कि उसके आपकी बेबी के टमी में गैस बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा अगर हम मिलाते हैं ये ऑलरेडी गैस बन रहा है, तो बेबी के पास भी जाके गैस ही बनेगा। तो बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्टर से भी पूछोगे वो भी कभी ऐसा नहीं करने बोलेंगे।
आपने मिल्क पानी डाल दिया, आपने पाउडर डाल दिया, जेंटली आपको ऐसे हिलाना है, बस ऐसे हिलाना है, थोड़ा सा ऐसे से हिला दो, ऐसे कर लो, बस ऐसे ही आप करोगे 5 मिनट भी नहीं, आई थिंक सो 2 से 3 मिनट वो पूरा घुल जाएगा उसमें, देन आप पिला दो। और ये मैं दिन में उसको 4 से 5 बार देती हूँ, क्योंकि मैंने उसका रूटीन बनाया है मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7। वो इस टाइम पे, क्योंकि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो 3 घंटे तक का उसको रूटीन बन गया कि एवरी 3 आवर्स में या 4 आवर्स में वो फीड करती है। तो उसको मैं मॉर्निंग में ये देती हूँ 7 to 7। देन नाइट में आफ्टर 7 to 7 अल्टरनेट मॉर्निंग के लिए उससे मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ या पम्प किया हुआ दूध देती हूँ। सो मोस्टली मैं उसको पम्प किया हुआ दूध कब देती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ। तो ये पम्प वाला दूध, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे असेंबल होता है। ये मैंने लिया है, एक मुझे 200 दिरहम में आया है, 200 दिरहम इंडिया के हिसाब से आई थिंक तो 2200 होता है, तो ये एक 200 का है, तो मेरे पास 2 है। ये आपको ऐसे असेंबल करना है, सी ऐसे आपने असेंबल कर दिया, ये इसके बीच में ऐसे लगाना है। ये इसकी मशीन होती है, इसको ऑन कर दीजिए ऐसे दबा के, ठीक है। देन पुट इट दिस लाइक दिस, बस। सो ये वाला पार्ट है, ये आपके निप्पल में होना चाहिए। आप जैसे ही ये लगाओगे, मैं आपको शो करती हूँ, आप ऐसे लगाओगे, देन आपको ये बटन पॉज जो बीच में है वो करना है। देन ये वैक्यूम क्रिएट करता है, तो ये होता है ये, तो ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है आपके निप्पल पे, और वो जितना ऑब्जॉर्ब कर सकता है मिल्क वो उतना निकालता है। तो ये मैं बंद कर देती हूँ, तो ये पंप हो गया। सो कभी मैं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए ये रखती हूँ, सो दैट मेरी जो मेड है सुधा, जैसे मैं बाहर गई तो उसको रात में अगर मैं जाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एग्जाम थोड़ा सा मैं कहीं टाइम स्पेंड करने चले गई, या फैमिली है जो उनके साथ चले गए, तो जहाँ मैं बेबी को नहीं ले जा सकती तो वहाँ पे मेरी मेड संभालती है घर पे, और जो पम्प किया हुआ है वो वाला दूध उसको देती है। और पम्प वाले दूध को भी गाइस मैं वो बता देती हूँ, उसको फ्रिज में से निकाल के गर्म नहीं करते हैं, एक हल्का सा वार्म वाटर ले लो आप, और उसको जैसे ये एग्जाम्पल ये बॉटल है, इसमें आपने वो मिल्क ट्रांसफ़र किया, आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें गर्म पानी कीजिए बाउल, और उस बॉटल को ऐसे ही रख दीजिए। जब वो गर्म हो जाएगा आपका मिल्क ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, बिकॉज वो हॉट वाटर में है, देन आप दीजिए। तो ये है रूटीन आरवी का। उसको मैं ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ, फार्मूला भी देती हूँ एंड पम्प भी देती हूँ। गाइस अभी मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।